अक्टूबर 2015 एसएस एल्फारो, एक मजबूत कार्गो जहाज, जैक्सनविल, फ्लोरिडा से सैन जुआन, पुर्टो रिको के लिए निकला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आम सफर जिंदगी और मौत की जंग बन जाएगा। जहाज में 30 लोगों का क्रू था। उनका नसीब एल्फारो के साथ कुदरत के गुस्से के सामने बेबस था। एल्फारो का गायब होना समुद्र के लिए एक रहस्य बन गया। ऐसे कैसे एक मॉडर्न जहाज गायब हो सकता है? जवाब ढूंढने शुरू हुए। समय कम था सच्चाई जानने के लिए। समुद्र, एक चुप गवाह, अपने अंदर राज छुपाए हुए था। एसएस एल्फारो, मतलब द लाइट हाउस, स्पेनिश में अमेरिकन ताकत का प्रतीक था। 1975 में बना यह जहाज समुद्र का एक मजबूत सिपाही था। 790 फीट लंबा यह जहाज बहुत सारा सामान ले जा सकता था। इसके इंजन और मजबूत बनावट ने क्रू को हमेशा भरोसा दिया था। Day of September, we now have Hurricane Joaquin. This now with winds of 75 miles per hour. Hurricane Joaquin strengthening is now a Category 3. Category 4 hurricane. It has formed across the Bahamas. This has been a really एल्फारो तूफानों से नहीं डरता था। इसने कई मुश्किल सफर देखे थे, लेकिन इस बार जो तूफान आया वह इंसान और मशीन दोनों की हदें पार करने वाला था। एल्फारो का आखिरी सफर समुद्र के गुस्से की एक मिसाल बन गया। एल्फारो के क्रू को पता नहीं था कि हरिकेन जोआक्विन अटलांटिक में आ रहा है। September, we now have Hurricane Joaquin. This now with winds of 75 miles per hour. Hurricane Joaquin strengthening is now a Category 3. Category 4 hurricane. It has formed across the Bahamas. This has been a really वे अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। जहाज को गंतव्य की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मौसम साफ था और समुद्र शांत, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह शांति तूफान से पहले की थी। यह कोई मामूली तूफान नहीं था। यह एक खतरनाक आंधी थी जो तेजी से ताकतवर हो रही थी। मौसम विज्ञानियों ने इसे एक विनाशकारी तूफान के रूप में वर्गीकृत किया था और यह तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तूफानी हवाएं 155 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थीं। यह हवाएं इतनी तेज थीं कि वे किसी भी चीज को अपने रास्ते में नष्ट कर सकती थीं। समुद्र की सतह पर हवाओं ने विशाल लहरों को जन्म दिया जो किसी भी जहाज के लिए घातक साबित हो सकती थीं। इसकी लहरें पानी की दीवारों की तरह जोर से टकरा रही थीं। यह लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे किसी भी जहाज को निगल सकती थीं। समुद्र का यह उग्र रूप किसी भी नाविक के लिए एक बुरा सपना था। तूफान का रास्ता एल्फारो से टकराने वाला था। मौसम पूर्वानुमान ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि जहाज सीधे तूफान के रास्ते में था। कप्तान और क्रू को जल्द ही इस खतरे का एहसास हुआ। तूफान मौत का एक पहिया जहाज के सामने आ गया था। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। जहाज के चारों ओर का दृश्य भयावह था और हर कोई जानता था कि यह एक जीवन मृत्यु की स्थिति थी। अब क्रू के सामने एक बड़ा फैसला था, तूफान से बचने की कोशिश करें या उसका सामना करें। यह निर्णय आसान नहीं था। तूफान से बचने का मतलब था कि उन्हें अपने मार्ग को बदलना होगा, जो समय और ईंधन की बर्बादी हो सकती थी। लेकिन तूफान का सामना करने का मतलब था कि वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उनका फैसला बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। उन्होंने तूफान का सामना करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि वे इसे पार कर लेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह निर्णय उनके लिए कितना घातक साबित होगा। तूफान की ताकत और उसकी विनाशकारी क्षमता को उन्होंने कम आंका था और अब वे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं थे। समुद्र की गहराई में एक रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। यहां की खामोशी में छुपे हैं अनगिनत रहस्य और कहानियां। एल्फारो का एक जरूरी हिस्सा था जहाज का वॉयस डेटा रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स। यह छोटा सा उपकरण जो दिखने में साधारण लगता है, असल में जहाज की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। 15,000 फीट नीचे से निकाला गया यह ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण सुराग था। यह गहरे समुद्र की तलहटी में छुपा हुआ था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। यह डिवाइस जहाज की आखिरी आवाजें रिकॉर्ड कर रहा था। हर एक ध्वनि, हर एक बातचीत इस छोटे से उपकरण में कैद हो गई थी। इससे पता चला कि जहाज के आखिरी पल कैसे थे।
तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों के बीच एल्फारो संघर्ष कर रहा था। रिकॉर्डिंग्स में ब्रिज पर घबराहट थी। हर कोई चिंतित था और उनकी आवाजों में डर साफ झलक रहा था। कैप्टन और क्रू खराब मौसम पर बात कर रहे थे। वे जानते थे कि स्थिति गंभीर है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। उनकी आवाजें ब्लैक बॉक्स में कैद डर दिखा रही थी। हर एक शब्द, हर एक वाक्य उस समय की भयावहता को दर्शा रहा था। डाटा से पता चला कि एल्फारो तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों से जूझ रहा था। जहाज की हालत बिगड़ती जा रही थी और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। रिकॉर्डिंग्स अचानक बंद हो गईं, जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ रोक दिया हो। एक खामोशी छा गई जो बहुत कुछ कह रही थी।